आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो सेकंड ईयर मैथमेटिक्स उसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट जो हमारे पास इसकी डिफ्रेंसिएशन है उसके कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि एक्सरसाइज 2.3 के साथ रिलेटेड है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके दो पार्ट्स दिए गए, इसमें हम लोग इनको कवर करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा उसको भी करेंगे। तो लाजमी तौर पर इसको वॉच कर लें। और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली कि आप इसके जो शुरू वाले लेक्चर्स हैं एक्सरसाइज 2.3 के उनको भी लाजमी तौर पर वॉच करें। फिर जो 2 पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि इसके आपने जो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं उनका डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड आउट करना है, तो वो भी मैंने आपको सिखाया, तो उसको भी लाजमी तौर पर आप कर लें। ठीक हो गया? वही चीज़ें यहाँ पर यूज़ होंगी। मैं यहाँ पर बल्कि लिख भी देता हूँ। देखें, जो हमारे पास साइन कॉस टैन कॉट का डेरिवेटिव, साइन का तो हमारे पास डेरिवेटिव जो बनता है वो है हमारे पास कॉस एक्स है। कॉस एक्स का हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो है माइनस साइन एक्स है। इसी तरह टैन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो है सीकंड स्क्वायर एक्स है। इसी तरह कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास है माइनस कोसेकंड स्क्वायर एक्स है। इसी तरह हमारे पास सीकंड का जो डेरिवेटिव है वो है सीकंड एक्स टैन एक्स है। इसी तरह हमारे पास कोसेकंड एक्स का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास है माइनस कोसेकंड एक्स और कॉट एक्स। सो ये हमारे पास डेरिवेटिव से इन्हीं को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर भी। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास पार्ट है ये है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। सो जिस तरह से हम लोगों ने 2.4 के अंदर हम लोगों ने दो हमारे पास आखिरी जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें मैंने जो किया था उसी तरह इसको भी हमने करना। अगर आप उसको वॉच कर लेंगे तो इसको आप बआसानी खुद ही कर सकेंगे। तो मैं भी वैसे करवा देता हूँ। देखिए, ये भी साइन एक्स है, ये कॉट एक्स है, दोनों एक्स का वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो आप इनको अलग अलग से कोई लेट कर लें। सो पहले वाले को लेट कर लेते हैं, ये हो गया वाई, और जिसको हमने विद रिस्पेक्ट टू करना है उसको आप जी बोल दें, कुछ भी नाम दे दें। ठीक हो गया? अब हमने क्या करना है, y को विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करना, यानी कि आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना dy बाय dz। सो दोनों देखें हमारे पास जो इक्वेशंस आ रही हैं, इस इक्वेशन को 1 का नाम दे दें और इस इक्वेशन को 2 का नाम दे दें। सो दोनों जो इक्वेशंस हमारे पास y और z की बन रही है, इसको हम लोग देखें तो फंक्शन बन रहा है दोनों x का, तो दोनों को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू x। सो फर्स्ट को करेंगे तो ये dy अपॉन dx, d अपॉन dx ऑफ साइन x। सो साइन x का डेरिवेटिव हमें पता है किसके बराबर होता है। साइन x का डेरिवेटिव जरा गौर करें, साइन x का डेरिवेटिव cos x है, तो ये हमारे पास cos x आ गया। इसी तरह सेकंड को भी डिफरेंशिएट करेंगे। सो ये है dz बाय dx, d अपॉन dx ऑफ cot x आ गया। सो कॉट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, वो माइनस कोसेकंड स्क्वायर एक्स है। ठीक होगा? दोनों को हमने क्या कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया, dy बाय dx आ गया और dz बाय dx आ गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे यूजिंग चेन रूल। सो चेन रूल जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा, हमने चूंकि dy बाय dz निकालना, तो ये dy बाय dz ये इक्वल होगा dy डिवाइडेड बाय, यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ फिर डिवाइड की लाइन डाल के यहाँ dz लिख दें। अब इसके क्रॉस में क्या करना होता है, जिसका ये फंक्शन होते हैं ना वो हमने लिख देना। तो x का तो हमने dx लिख दिया, अगर t को होता तो हमने dt दोनों तरफ लिख देना था। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं। dy बाय dx हमने क्या निकाला है, वो हमारे पास cos x निकला इनटू dx बाय dz, यानी कि ये dz बाय dx है, इसको रिवर्स करेंगे, माइनस 1 ओवर में क्या हो जाएगा, कोसेकंड स्क्वायर x है। अब इसको ऊपर शिफ्ट कर लेंगे तो माइनस पहले लिख लिया, cos x 1 ओवर कोसेकंड स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया, जो कि हमने साइन ऑफ x का विद रिस्पेक्ट टू cot x करना था। इसी तरह हम लोग पार्ट नंबर 2 को भी करेंगे, दोनों को अलग अलग लेट कर लेंगे। सो लेट कर लिया, ये y हो गया, विद रिस्पेक्ट टू x को हम लोग z मान लेते हैं। ठीक हो गया? अब हमने क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना। ये फर्स्ट हो गई, ये हमारे पास सेकंड हो गई।
सो दोनों को लिखेंगे इस तरह, डिफरेंशिएटिंग 1 and 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने लिख दिया है, आप खुद से लिख लीजिएगा। सो यहाँ आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट वाली को डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन स्केयर एक्स। सो साइन स्केयर का लेंगे, सो पावर पहले पावर में से कम किया, फिर पावर के नीचे जो साइन एक्स उसका डेरिवेटिव लेंगे। सो ये हमारे पास आ गया 2 साइन एक्स, और साइन का हमारे पास कॉस एक्स के बराबर है, तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव बन गया। अब हम लोग जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसको भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। सो ये हमारे पास डी जी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, सो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस रेज टू पावर 4 एक्स। अच्छा, अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो पावर पहले पावर में से एक कम कर दिया, 3 बन गई, फिर पावर के नीचे कॉस एक्स का मजीद आगे डेरिवेटिव लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना होता है, पावर पहले पावर में से कम के, फिर पावर के नीचे वाले का डेरिवेटिव, फिर एंगल का भी लेना होता है। सो चूंकि ये x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ रहा, तो इसलिए मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया। अगर विदाउट 1 आए, 1 के बगैर कोई आ जाए, तो आपने लाजमी तौर पर लेना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 cos क्यूब x। सो cos क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ हमने लिख दिया माइनस साइन एक्स। अब ये हमारे पास कुल मिला के आ गया -4 cos क्यूब x इंटू साइन एक्स। ये दोनों को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब हम लोग यूज करेंगे चेन रूल। चेन रूल में हमने चूंकि y को विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करना, तो ये बन जाएगा dy बाई डी जी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी जी। यही मैंने रूल लगाया, जो यहाँ पर लगाया था, यहाँ पर भी यही मैंने अप्लाई कर दिया। अब हम लोग इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, डी एक्स बाई डी जी, यानी कि इसको हम लोग उल्टाएंगे, -1/4 कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स। सो साइन एक्स से कैंसिल होगा, 2 टाइम 4 बन गया, एक कॉस इससे खत्म हो गया, बाकी 2 कॉस बच गए, यानी कि कॉस स्क्वायर बच गया। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो ये आ जाएगा -1 में क्या बन जाएगा 2। अब देखें, सिर्फ और सिर्फ नीचे कॉस स्क्वायर बचा। अब हम लोग -1/2 अलग करेंगे। 1/cos स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये सेकंड स्क्वायर के होता है। तो इस तरह से कुल मिला के ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी पार्ट 1 और पार्ट 2 की। क्वेश्चन नंबर जो 5 था, इसी तरह हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 होगा। अच्छा, अब हम लोग ऐसा करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और 7 नंबर करेंगे। जो 6 नंबर हमें दिया है, अगर वो कहता है tan y इंटू 1 प्लस tan x इक्वल हो 1 माइनस tan x के, देन शो डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1 के हो। इसको यूज करते हुए हमने जो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x उसको हमने -1 बनाना है। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको लाजमी तौर पर वाच कीजिएगा। 7 नंबर, ये पूरी जो एक्सरसाइज है इसके अंदर सारे ही तकरीबन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उनको लाजमी तौर पर वाच करें, उनको लाजमी तौर पर प्रैक्टिस भी करें बार बार। ठीक हो गया। अब हम लोग इसका सोल्यूशन लेते हैं। सोल्यूशन में पहले मैं इसको लिखता हूँ, tan ऑफ y इंटू 1 प्लस tan x दैट इज इक्वल टू 1 माइनस tan x। हमने चूंकि y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो ऐसा मैं करता हूँ कि ये जो हमारे पास है x वाली वैल्यू है, मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। सो tan y इक्वल हो जाएगा 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x। अच्छा, 1 प्लस 1 इंटू tan x में लिख दूं तो कोई मसला नहीं बनेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा गौर करें। सो tan ऑफ y इक्वल होगा 1 किसके बराबर होता है, tan 45 1 के इक्वल होता है। सो अच्छा, इसकी मतलब 1 की जगह हम लोग tan π/4 लिख सकते हैं, 45 π/4 होता है। सो माइनस tan ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इस 1 की जगह भी हमने लिख दिया tan π/4 इंटू tan ऑफ x। अब ये चीज हमारे पास आ गई, जरा गौर करें, tan ऑफ अल्फा माइनस tan ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, जो कि इक्वल होता है tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे tan ऑफ y इक्वल हो जाएगा tan ऑफ π/4 माइनस x हो जाएगा। ये tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, तो
तो इसको हमने लिख दिया tan पाई बाय 4 माइनस एक्स लिख दिया। अब दोनों तरफ हम लोग tan इनवर्स लेंगे, सो tan इनवर्स इस साइड पर भी आ गया और tan इनवर्स इस साइड पर भी आ गया। ये tan इनवर्स tan इससे खत्म होगा, tan से tan इनवर्स इससे भी खत्म होगा। सो बाकी बचा y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स हो गया। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स। सो पाई बाय 4 हमारे पास 0 हो गया और माइनस एक्स का -1। सो यही हम लोगों ने प्रूव करना था, जो कि dy बाय डी एक्स हमने -1 बनाना था, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x -1 हमने बना लिया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 है, वो उसने दिया y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में tan x प्लस स्क्वायर रूट में tan x प्लस स्क्वायर रूट में tan x प्लस सो ऑन, इसी तरह अप टू इन्फिनिटी तक है। सो कहता प्रूव करो 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स के आना चाहिए। सो यानी कि ये वाली वैल्यू y की इक्वल जो है ना, इसको हमने ये वाली वैल्यू बनाना। तो क्या करेंगे, बड़ा आसान सा मेथड है, हम लोग इसको भी वैसे ही करेंगे जिस तरह हम लोग पिछले वाले क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। जरा गौर करें, ये जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, कंसीडर करें जरा। अगर मैं ये वैल्यू लेता हूं tan x प्लस स्क्वायर रूट tan x प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, गौर करें ये वैल्यू और ये वैल्यू, इनमें कोई फर्क आपको महसूस हो रहा है? जरा गौर करें, ये tan x है स्क्वायर रूट के अंदर प्लस स्क्वायर रूट में tan x प्लस अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका मतलब इसके अंदर जो आगे वैल्यू नेक्स्ट आएगी वो भी स्क्वायर रूट में tan x ही होगी। तो इसका मतलब इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि इसको हमने y ही मान लिया, ठीक हो गया। अब हम लोग इसकी जगह वैल्यू लगाएंगे। सो y इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट में tan x प्लस ये वैल्यू हमारे पास y की इक्वल, उसको लिख दिया। दोनों तरफ स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, स्क्वेयरिंग। सो y स्क्वायर इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट में tan x प्लस y, इसका होल स्क्वायर बन गया। सो y स्क्वायर इक्वल हो जाएगा tan x प्लस y आ जाएगा। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। सो ये बन जाएगा d बाई डी एक्स वाई स्क्वेयर। सो d बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस y। अब इसको करें जरा, y स्क्वेयर का पावर पहले आ गई, पावर में से कम कर दिया, फिर पावर के नीचे y का dy बाय dx आ गया। सो tan x का हमारे पास बन गया सेकंड स्क्वायर x होगा, y का हमारे पास dy बाय dx हो गया। अब ये भी dy बाय dx है, ये भी dy बाय dx, इसको लेफ्ट पर शिफ्ट कर ले। 2y dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx इक्वल किसके हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर। अब जरा गौर करें, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, dy बाय dx आ गया कॉमन, बाकी जो हमारे पास बचा dy बाय dx तो कॉमन आ गया। सो ये कैंसिल होगा तो 2y बच गया, माइनस ये भी कैंसिल होगा तो 1 बच गया, और इक्वल हमारे पास सेकंड स्क्वायर x के। तो यूं हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया जो कि हमें रिक्वायर था। सो उम्मीद है आपको इन सभी क्वेश्चंस की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो लाजमी तौर पर आप शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में जाएं, वहाँ पर आप कमेंट करें। आपको अच्छा लगा तो अच्छे का कर दें, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो वो वाला भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। सो काइंडली फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो मेरा चैनल math.counseling है उसको लाजमी तौर पर आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक भी कर दें, और बेल आइकॉन है उसको आप भी प्रेस कर लें ताकि आपको जैसे ही मेरी न्यू वीडियो आए वो आपको मिलती रहे। तो चलते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।